नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी उपचुनाव में रैली करने अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बहस हो रही है। यह कैसे हो सकता है कि जिस विश्वविद्यालय को केंद्र से बजट मिलता हो वहां अल्पसंख्यक को 50% कोटे देने की तैयारी हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उस समय इंदिरा आवास योजना 20,000 रुपया आता था। वह भी एक गांव में एक व्यक्ति को, किसी को शौचालय नहीं मिलता था। पेंशन भी केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलती थी, शेष गरीबों को नहीं मिलती थी। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों का एक आवास बन गया है। 56 लाख गरीबों का 2,62,00,000 परिवारों के घर में शौचालय बन गया है। जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में, राष्ट्रीय अखंडता के हित में कश्मीर में धारा 370 को हटाने का एक निर्णय लिया, दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिया, और पिछले 5 वर्षों के अंदर कश्मीर के अंदर विकास और सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल मिला। आज लाखों पर्यटक कश्मीर में आते हैं। तब फिर से उस कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए ये शरारत प्रारंभ हो चुकी है। भारत के मुकुट को, भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोड़ में उसको बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव की जंग में सभी रंग नजर आ रहे हैं। बेटियों से लेकर वस्त्र तक सभी की बातें की जा रही हैं। पोस्टरबाजी और बयानबाजी दोनों ही जारी हैं। चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने सपा पर हमला बोला था।
सीएम योगी ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। अब इस बयान का जवाब भी आया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तीखा प्रहार किया। देखिए रिपोर्ट। ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है, इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। तो सुना आपने अखिलेश यादव का यह बयान कि कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है, यानी सियासी लड़ाई अब योगी के वस्त्र भूषा पर आई। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है, इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। मतलब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये सियासी तीर छोड़े हैं। मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है। दरअसल इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा तंज कसते हुए ये तक कह दिया था कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये वार उसी बयान का पलटवार है कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था, और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खंजाची का 8वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि नोटबंदी के किसी भी दावे को सरकार पूरा नहीं कर पाई। नोटबंदी केवल दिखावटी बनकर रह गई। एक स्लो पॉइजन के जैसे इसने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सभी को शिकार बनाया। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है
कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है। ना तो समझो वही हो रहा है, जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं। परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए। उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया। 24 सालों में राज्य की कई उपलब्धियों के लिए सराहा और लोगों को विकास में सारथी बनने का संदेश दिया। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है। यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही
प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि पीएम मोदी ने आपके बच्चों का कितना कर्ज माफ किया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने खुद इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक भी रुपया माफ नहीं किया है। उन्होंने अरबपति कारोबारियों अडानी और अंबानी का नाम लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने इन जैसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। हम चाहते हैं कि गरीबों के बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन हो, पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। आप लोग इस पैसे से चीजें खरीदते हो, मार्केट में जाके खरीदते हो, शर्ट, पैंट, जूते, सेलफोन खरीदोगे, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, फैक्ट्रियां चालू होंगी और एक साइकिल शुरू हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, आप खर्च करोगे, माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह आइडिया है। नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देता है, वो सीधा पैसा लेके अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के बाहर ले जाते हैं, दूसरे देशों में ले जाते हैं, वहां इस पैसे को खर्च करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। अगला वायदा युवाओं के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगार बनाया, मगर हम आपको आपकी शिक्षा के लिए हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोफेशनल कॉलेज आपके लिए खोलने जा रहे हैं। 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा और 10 लाख युवाओं को हम झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में रोजगार देने जा रहे हैं, सरकार में रोजगार देने जा रहे हैं। आखिरी बात, एक आपके सामने दीवार बनाई गई है। कहा गया है कि 50% से ज्यादा
रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया और यहां मैं दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये जो रिजर्वेशन में 50% वाली दीवार बना रखी है, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे, हटा देंगे। झारखंड में दलितों को 10% से बढ़ाकर 12% रिजर्वेशन मिलेगा, आदिवासियों को 26% से बढ़ाकर 28% मिलेगा, पिछड़े वर्ग को 24% से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन मिलेगा। हम ये करके देंगे। भाइयों और बहनों, देश में 8% आदिवासी हैं, 15% अल्पसंख्यक हैं, 15% दलित हैं, 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मगर आज तक अगर आप पूछें तो यह सच्चाई लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए हमने कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हमारा अंदाजा है कि 50% है, मगर हम पक्का पता लगाना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं अल्पसंख्यक कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, और उसके बाद हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि इस देश की संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में अल्पसंख्यक कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, दलित लोग कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। हम यह पता लगाना चाहते हैं। झारखंड की सियासी पिच इन दिनों तप रही है। तप इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह खुद बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अमित शाह ने भी पलामू में विशाल जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। तो ये है अमित शाह की हुंकार। झारखंड की सियासत की पिच पर अमित शाह खूब हेमंत सोरेन और जेएमएम पर बरसे। बीजेपी का घुसपैठियों वाला ये दाव झारखंड की सियासत में खूब सियासी शोर मचाए हुए है। रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा के मुद्दे के सहारे अमित शाह की सियासत का पहिया घूमा तो चुनावी लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दी। शाह का दावा ये कि बीजेपी सरकार बनने के बाद झारखंड के युवाओं की नौकरी घुसपैठिए नहीं खाएंगे। घुसपैठियों द्वारा आदिवासी बेटियों से शादी कर उनकी जमीन को हड़पा नहीं जाएगा। हम कानून में बदलाव करेंगे। रोटी माटी और बेटी तीनों की सुरक्षा भाजपा करेगी। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान अब तेज कर दिया है। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रण में हुंकार भर रहे थे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को घेरा, तो राहुल गांधी ने भी वार पर पलटवार करने में देर न लगाई। झारखंड की सियासत की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सियासी युद्ध को लड़ रही है, उससे साफ है कि घुसपैठियों के मुद्दे के इर्द गिर्द पूरा चुनाव आकर टिक गया है। ऐसे में बीजेपी के इस सियासी ब्रह्मास्त्र की काट राहुल और हेमंत की जोड़ी के पास क्या है, देखना बाकी है। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे,
पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहां 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है? ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।